राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं हूं नन्हे पहलवान, आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है पूरे भारत में। धुरंधर 2 कल रिलीज हुई है और जैसा कि धुरंधर 1 का रिजल्ट था उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है। एक मोहतरमा है, नाम है पजामी नहीं सॉरी आरफा खानम शेरवानी। उन्होंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो को आज हम डिकोड करेंगे, उनकी उस पूरी वीडियो को सुनेंगे, उसके बाद चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। हजरात हजरात हजरात, वाह, मनोज भाई की कॉपी हो रही है ये गैंग्स ऑफ वासेपुर से। चलिए आगे बोलिए पजामी जी। मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। जी हाँ, मैं अभी 4 घंटे तक अफीम खा के आई हूँ। हाँ, मुसलमानों में अफीम चलती है क्योंकि एक्चुअली अफीम अफगानिस्तान की साइड से आई है ना, तो ये खाते हैं। क्या चलती है पंजाब में भी अफीम को एकदम, अफीम पंजाब में मतलब एकदम वो रॉयल रॉयल नशा है, मतलब एकदम वो लीगल है। जी आगे बताइए रूबिका जी। आप सॉरी रूबिका कह रहा हूँ, पजामी जी। हिंसा की अफीम, नफरत की अफीम, वही अफीम जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों भारतीयों को देने की कोशिश की जा रही है, ताकि इस अफीम के नशे में वो इतने दीवाने हो जाएं, इतने चूर हो जाएं कि पहली बात तो उन्हें अपनी कोई भी समस्या याद ही ना रहे। और मतलब समस्या से मोहतरमा हमको याद दिलाएंगी एलपीजी की आजकल थोड़ी किल्लत हो गई है। कॉमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो जितने भी कॉमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो महंगे दाम पे डोमेस्टिक सिलेंडर खरीद रहे हैं। इस वजह से डोमेस्टिक की भी थोड़ी किल्लत आ गई है। ठीक है आरफा जी, आगे। अगर याद भी आए तो उन्हें उस समस्या का जो कारण है, जो रीजन है, उस तक कभी पहुंच ही ना पाए। मैं देख कर आ रही मतलब यूएसए और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया, ईरान रिटेलिएट कर रहा है। वो जो रास्ता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि वो ईरान के पास है, ईरान वहां लगातार बमबारी कर रहा है, तो वो शिप्स जो कि गैस और अन्य हैं पेट्रोल डीजल लेकर वहां से आते थे रशिया से, ईरान से, वो डिस्टर्ब है। लेकिन हमारे तो भैया फिर भी 3-3 जहाज इंडिया पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब है कि भाई ईरान की पिटाई चल रही है, उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार हैं। ठीक है आगे बताइए जी, शेरवानी जी, पजामी जी। हूँ धुरंधर 2। किस लिए देख कर आ रही हूँ? इसलिए नहीं कि मुझे बड़ा इश्क है इस तरह की नफरत भरी खराब फिल्मों से जो आपको जहनी मरीज बना सकती हैं। मतलब धुरंधर 2 नफरत भरी खराब है, वो हमको मरीज बना देगी, जैसे आप लोग मरीज हैं उस कल्ट के, उस किताब के, उस एक हुजूर के। चलिए आगे। इसलिए कि पब्लिक इंटरेस्ट में मैंने ये अपना काम बना लिया है इसलिए कि इन्होंने गोल टोपी के इंटरेस्ट में अपना, राहुल गांधी के इंटरेस्ट में अपना एक काम बना लिया, धंधा। जी आरफा जी। कि आप लोगों को ये सूचित करूं कि किस तरह से जो धुरंधर 1 बनाई गई थी, जिस पर आप जानते हैं कि कितनी बुरी तरह मेरे ऊपर हमला किया गया था। इनके ऊपर पता है कैसे हमला हुआ था? जैसे तरुण के ऊपर हुआ था, जैसे सलीम वास्तिक के ऊपर हुआ था। इस महिला की, इस प्रोपेगेंडा को चला रही इस महिला, इसका नाम है आरफा खानम पजामी शेरवानी। इसका एक वीडियो नहीं आया सलीम वास्तिक के ऊपर कि उनके ऊपर कैसे खूनी हमला किया गया, और तरुण की तो चलिए हत्या ही कर दी गई एक जिहादी उन्मादी भीड़ के द्वारा। वो भीड़ जो एक कल्ट का हिस्सा है, वो भीड़ जो एक आसमानी किताब को अपना सब कुछ मानती है, वो भीड़ जो हुजूर ने जो कर दिया उसको अच्छा मानती है। हर तरफ से शब्दों के वाण आए थे। टीवी चैनलों ने हेट प्रोपेगेंडा चलाया था जब मैंने बताया था कि ये एंटी मुस्लिम फिल्म बनाई गई है। एंटी मुस्लिम फिल्म? मतलब मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आज तक हिंदुस्तान में जो फिल्में बनती आई हैं उसमें एंटी मुस्लिम क्या होता है। मतलब अगर हम सेना की बड़ाई कर दें, प्रो सेना अगर मूवी बना दें हैं, तो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा। अगर हम देशभक्ति दिखा दें तो एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा। अगर हम देश के दुश्मन पाकिस्तान को दुश्मन बोल दें तो प्रोपेगेंडा। मतलब एक बात बताइए शेरवानी पजामी जी, मतलब एक आप ही समझदार है, दुनिया यहाँ क्या भांग खा के बैठी है आपकी तरह? आप तो आज अफीम खा के आई हैं। मतलब मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि अगर हम फिल्म के ऊपर कोई, देश के ऊपर कोई फिल्म बना दे है जिसमें देश का प्राइड दिखाया जाए, देश को हंसता खेलता दिखाया जाए, तो वो प्रोपेगेंडा। एक्चुअली प्रॉब्लम फिल्म में नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप लोग कहीं इन प्रोपेगेंडा
या ये सच्चाई दिखाने फिल्मों से डर तो नहीं गए? कहीं आपको सच्चाई से डर तो नहीं लग रहा है? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है हर फिल्म में, अगर फिल्म में सेना को दिखा दो प्रोपेगेंडा, देशभक्ति दिखाई प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान को दुश्मन बोला तो प्रोपेगेंडा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है। मतलब वो फिल्म कब वैलिड होगी? एक मिनट, मतलब वैलिड मूवी कौन सी है? आरफा खानम पजामी के उससे जिसमें इंडिया हमेशा गिल्ट में हो, इंडिया कंफ्यूज्ड हो, हीरो कंफ्यूज्ड हो और विलन कोई हिंदू हो। मतलब हिंदू विलन होना जस्टिफाइड है। जैसे पहले के जमाने में गांव का जो जमींदार ठाकुर होता था वही गांव की किसी गरीब अबला की इज्जत लूटता था, किसी विधवा की इज्जत लूटता था। मतलब पहले ठाकुरों को ब्राह्मणों को दिखाया गया, अब हिंदुओं को दिखाया जा रहा है। वाह, मतलब जो आप बोले वो ठीक ठीक। इसमें मुझे एक गाना याद आया, मतलब अगर मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है, वाह, मैं करूं तो डैश कैरेक्टर ढीला है, वाह भैया वाह। मतलब जो तुम कह दो वो सत्य है। चलिए ठीक है, आपकी बात भी मान ली। अगर एक बात बताइए ना, ये एक्चुअली सिनेमा नहीं है, ये कंडीशनिंग है माइंड की। एक बार कार्ल मार्क्स ने कहा था, रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। अब आप समझिए, एक रिलीजन है जो एक जिहादी मानसिकता से संक्रमित है। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ वो रहेंगे और किसी को रहना नहीं है। जो उनसे या जो उनके उस रिलीजन ऑफ मासेस के साथ नहीं है तो वो फिर विधर्मी है, उसके खिलाफ जिहाद करना है, गजवाए हिंद करना है। तो आरफा खानम शेरवानी उसी रिलीजन से आती है। अब देखिए इस लाइन को ट्विस्ट लोग कैसे करते हैं, देखिए सिनेमा हमेशा इमोशन, एक तरफ से इमोशन का पार्ट रहा है, इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन अगर सिनेमा या ये जो इस टाइप का कोई भी ऐसी चीज जो आपके इमोशन को इन्फ्लुएंस कर रही है, फॉलो कर, मतलब ओपीएम है, तो इसका मतलब लगान भी ओपीएम थी, बॉर्डर, गदर, उरी है। तो इसका मतलब अगर ये सब ओपीएम थी, ये सब नशा था, जिस नशे की खुमारी में हम आज तक सारे हिंदू हैं, तो आरफा जी आप कौन सा नशा करती हैं? पता है प्रॉब्लम कहां होती है? जब फिल्म आरफा जी के नैरेटिव के खिलाफ जाती है। भाई एक फिल्म आई धुरंधर, वाई शुड इंडियंस सपोर्ट धुरंधर, एक सवाल पूछा गया। पता है क्यों? क्योंकि धुरंधर इंडिया को सपोर्ट करती है, इंडियंस को सपोर्ट करती है और पूरे विश्व में रिप्रेजेंटेशन मैटर्स। अमेरिका अपने आप को क्या दिखाता है? हॉलीवुड क्या दिखाता है? अमेरिका हीरो, अमेरिका सेवियर, आर्मी, अमेरिकन सोल्जर्स। मतलब वो हमेशा अपने आप को हीरो दिखाती है कि वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 है, सब कुछ हमारी वजह से हुआ, लेकिन देखो हमने कैसे उस पे फतेह पाई। तो सर धुरंधर क्या दिखा रही थी? इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन नैरेटिव। तो एक कहीं ना कहीं बैलेंस रिस्टोर कर रही थी ना। लेकिन वही बात है ना भैया, स्टोरी वर्सेस एजेंडा। अगर स्ट्रॉन्ग स्टोरी इंडिया के नैरेटिव में है तो वो एजेंडा है, क्योंकि आरफा जी को तो एक ही एजेंडा चलाना है कि गंगा जमुनी तहजीब। भाई रूबिका लियाकत ने इफ्तार पार्टी की और भाजपा के बड़े बड़े प्रवक्ता, बड़े बड़े लीडर पहुंचे हुए थे, तो मोदी जी भी पहुंच जाते, अमित शाह भी पहुंचे, फिर क्या जरूरत है? दिक्कत क्या है? सब पहुंचे, हम कहां मना कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आरफा जी को दिक्कत यह है कि अगर फिल्म फैक्ट्स पे बात करे, अगर फिल्म सच्चाई दिखाए तो उसको क्रिटिसाइज करो, अगर फिल्म आपका पर्सपेक्टिव दिखाए तो उसकी तारीफ करो। उसके लिए दुनिया भर के क्रिटिक्स से स्ट्रॉन्ग, उसके लिए स्ट्रॉन्ग एक वो ओपिनियन लिखवा लो। लेकिन आरफा जी को दिक्कत यह है कि ये फिल्म हिंदुस्तान की बात करती है, हिंदुस्तानियों की बात करती है। और अगर मैं आप सिर्फ और सिर्फ इस माइंडसेट से फिल्म देखने जाए ना, ये माइंडसेट मतलब कि ये फिल्म हिंदुस्तान की बात करती है,
वो सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रही है, हिंदुस्तान में और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आरफा जी क्या बोलेंगी, अग्रेसिव है, तुम बैकवर्ड हो, हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं आरफा जी हमें हमारा कॉन्फिडेंस गिरा रही हैं। धुरंधर जैसी फिल्में पता है एक नैरेटिव बदलती हैं, हिंदुस्तानी का हिंदुस्तान के प्रति सेल्फ बिलीव बढ़ाती हैं। अच्छा, आरफा जी की एक और प्रॉब्लम है, उनकी हिपोक्रेसी पता है क्या है, कि अगर एंटी इंडिया कंटेंट आ जाए, अगर कोई ऐसा कंटेंट जो हिंदुस्तान विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, तो वो ये क्रिएटिविटी की फ्रीडम, मतलब उसको तुरंत बोलेंगे कि नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एक डायरेक्टर की, एक प्रोड्यूसर की, एक एक्टर की एक क्रिएटिविटी होती है, ये उसकी फ्रीडम है। मतलब अगर सुनील शेट्टी एक आर्मी का हिंदू मेजर, उसको आतंकवादी दिखाना है, मतलब ये क्रिएटिविटी है, ये फ्रीडम है क्रिएटिविटी की, है। लेकिन अगर कोई प्रो इंडिया कंटेंट आ जाए तो वो प्रोपेगेंडा है। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? अगर ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो है क्या ये? अच्छा, अब एक एक असली सवाल पूछूं आपसे, या आप लोग पूछिए, कि क्या ये प्रोपेगेंडा है? वैसे इससे एक बेटर सवाल बताऊं आपको जो पूछना चाहिए, अगर ये फिल्म प्रोपेगेंडा है तो क्या ये मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है कि ये प्रोपेगेंडा है? ये पूछिए कि क्या ये फिल्म सच्चाई दिखा रही है, क्या ये फिल्म झूठ बोल रही है? सवाल ऐसे होने चाहिए, खुद से करिए ना, किसी आरफा खानम जैसे फेक इंटेलेक्चुअल के ट्रैप में मत फंसिए। वो अपने आप को बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल मानती है, बहुत बड़ी पैट्रियाटिक, एकदम मतलब ऐसी बातें करेगी, लेकिन जब आप हिंदू की बात करेंगे तो अपनी औकात दिखा देगी। तो भाई साहब, इस फिल्म को देखने से पहले अपने विचारों को, अपने माइंड को खोलिए और इवैल्यूएट करिए कि फिल्म सच्चाई दिखा रही थी या सच में प्रोपेगेंडा थी। एक बात बताओ, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही है कि हिंदुस्तान प्रो हिंदू फिल्में, प्रो हिंदुस्तान फिल्में, उससे मास को कनेक्ट कराना बहुत मुश्किल काम था। धुरंधर ने वो किया, बाहुबली ने वो किया, है। मतलब ये जो फिल्में आई थी जो इंडिया की बात करती थी, हिंदुस्तान की, हिंदुओं की बात करती थी, इन्होंने इंडिया में मास को खुद से कनेक्ट किया, और उससे ज्यादा पावरफुल कुछ नहीं है। देखिए इस फिल्म का ना, इस वीडियो का एक फाइनल मैसेज आपको मैं देना चाहता हूं, जो उस फिल्म के माध्यम से हमको देना है, कि हमको सपोर्ट करना है और खुल के सपोर्ट करना है, ब्लाइंडली सपोर्ट करना है। फिल्म को क्रिटिकली देखिए, सवाल पूछिए, लेकिन आरफा खानम शेरवानी जैसों के निगेटिव नैरेटिव से फिल्म को रिजेक्ट मत करिए, क्योंकि आरफा खानम पजामी शेरवानी बिकी हुई है। और एक बात बताइए ना, आप और मैं अगर हम अपनी स्टोरीज को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा? हम कब तक हॉलीवुड या उनके द्वारा परोसे गए कूड़े को देखेंगे जहां वो सिर्फ अपनी बातें करता है? तो कहीं ना कहीं हमको अपने डायरेक्टर्स, अपनी मूवी, हिंदुस्तान को जो इंडिया की सच्चाई दिखाए, हैं, वो मूवीज हम कब देखना शुरू करेंगे? तो दुनिया आपको हमेशा धुतकार की नजर, गंदी नजर से देखेगी। लेकिन हमारा ये काम है ना, जब हमको कोई बोले कि ये प्रोपेगेंडा है, तो मुस्कुराइए और उससे एक सवाल पूछिए, मैडम अगर ये प्रोपेगेंडा है तो सच्चाई क्या है वो बता दीजिए, या क्या सच्चाई आप देखना चाहते हैं, उससे सवाल पूछिए। इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही कहना था कि धुरंधर को सपोर्ट करिए, हिंदू इकोसिस्टम को सपोर्ट करिए, हिंदुस्तानी इकोसिस्टम को सपोर्ट करिए। तो तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।